धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मेरे इस चैनल में आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आगे हम स्वाध्याय करेंगे। इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती अर्थो नो धुरतान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तिकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम्। एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशरणमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानत्र श्रवन्तु। पीछे हमने 48 गाथाओं का स्वाध्याय किया था। आज हम 49वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। इस गाथा में मंत्र पदों का जाप और ध्यान के विषय में वर्णन किया गया है। 35 16 56 चदुगुद्दुग्मेगम च जवहज्जाय परमेट्ठी वाच्याणम् अर्णं च गुरो गणेशेण। 35 35 16 16 56 56 जवहाणम जपो और ध्यान करो परमेष्टि वाचयाणम परमेष्टियों के वाचक अणम च अन्य भी गुरुव एषेण गुरुओं के उपदेश के अनुसार। परमेष्टि वाचक 35 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर वाले एवं गुरुओं के द्वारा कहे गए अन्य मंत्रों का भी जाप तथा ध्यान करना चाहिए। 35 35 16 16 56 6 और 5 चदु 4 दुग 2 एग 1 इनका जवह जाप अर्थात इन अक्षरों वाले जो मंत्र हैं उनका जाप करो। ध्याये ध्यान करो अर्थात ध्यान करने से पहले आपको जाप भी करना है। जाप किसका करना है? परमेष्टि वाचनम परमेष्टि वाच याणम यानी जो परमेष्टि वाचक अक्षर हैं शब्द हैं उनका जाप करो। चाहे वे 35 अक्षर से हो 16 के हो 6 के हो 5 के हो 4 के हो 2 के हो 1 के हो और जो भी नहीं लिखे हैं 3 के हो 2.5 के हो 10 के हो
12 के हों, सब चलेंगे, लेकिन वे परमेष्टि से संबंधित होना चाहिए, परमेष्टि वाचक होने चाहिए। ये हैं। और इनके अतिरिक्त अर्णम च गुरुवैषिण, अन्य जो जाप जैसा गुरु महाराज बता दें वैसा ध्यान करें, और ध्यान के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। गुरु के उपदेश से कुछ और भी मिल जाए तो भी आप अपने जाप ध्यान का विषय बना सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जितना इसमें लिखा है उतना ही आपको करना है। मुख्य बात यह है, ध्यान करने के लिए अपने मन को एकाग्र करना है, और मन एकाग्र करने के लिए इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह को छोड़ करके इन परमेष्टि वाचक मंत्रों का अवलंबन लेकर के पहले उनकी जाप करना और फिर ध्यान करना। अपने यहाँ 108 बार की एक जाप मानी जाती है, और यह अन्य बात है कि 9 बार अथवा 3 बार भी आप अपना काम चला लेते हैं। तो जाप करने के पश्चात आपका मन ध्यान में लग सकता है। मंत्र के अक्षर कैसे होते हैं? जैसे 35 अक्षर का णमोकार मंत्र हो गया, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो वायरीयाणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सव्वे साहुणम। मात्रा इसकी जाप करते ध्यान हो जाता है। यदि आप जाप करते करते सो जाते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि जाप से उत्पन्न होने वाली रुचि आपके अंदर नहीं बढ़ती है। अगर रुचि बढ़ती है, एनर्जी ऊर्जा है आएगी तो निद्रा दूर भागेगी, मन और लगेगा। जब रुचि नहीं आ रही है, आप लोग केवल गिनती पूरी कर रहे हैं तो पूरी होते होते हाथ से माला छूट जाती है। यह 35 अक्षर के मंत्र की जाप आपके लिए लाभदायक है। उसके बाद 16 अक्षर के मंत्र को भी आप जाप होती है। अरहंत, सिद्ध, आयरी, उवज्झाय, साहू। अरहंत, सिद्ध, आयरी, उवज्झाय, साधु। यह 16 अक्षर का मंत्र हो गया। अरहंत सिद्ध यह 6 अक्षर का मंत्र हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः यह 6 अक्षर का मंत्र बन गया। ओम अरहम नमः यह 5 अक्षर का मंत्र बन गया। अरहंत यह 4 अक्षर का मंत्र हो गया। अरहम सिद्ध यह 4 अक्षर का मंत्र हो गया। आप अलग अलग मंत्रों के जाप में अपना मन लगा सकते हैं। 2 अक्षर का मंत्र अरहम, सिद्धम या सिद्ध। 1 अक्षर का मंत्र ओम, ऐसी या उषा 5 अक्षर का मंत्र होता है, और 1 अक्षर को लेकर के भी मंत्र बन सकता है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि 5 ही अक्षर होने चाहिए। जैसे 2 अक्षर का पढ़ना हो तो आप शीशा भी पढ़ सकते हैं। ऐसी अवसानमा ये 7 अक्षर का मंत्र हो गया। आप कोई भी अवलंबन ले सकते हैं। यह कहा गया है कि परमेष्टि वाचक होना चाहिए। आप कहेंगे कि परमेष्टि वाचक होने से क्या होगा? तो मंत्रों के अक्षरों से क्या संबंध है? अक्षरों के ध्यान से हमें क्या मिल जाएगा? यह भी प्रश्न आपके ध्यान में आ सकता है। तो क्या हम अरहम कहने से सिद्ध बन जाएंगे? प्रश्न तो आता है। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आता ही है। आप एक बात बताओ, अगर हम आपसे बुलवाएं रसगुल्ला रसगुल्ला, तो उसको बोलने से आपको कुछ होगा ना? पक्का। शाही पनीर शाही पनीर शाही पनीर कुछ तो होगा ना।
मन में कुछ फीलिंग आएगी ना, वैसे ही आपको इन अक्षरों के बोलने से फीलिंग आती है। वैसे ही अरहम, अरहम, अरहंत, अरहंत कहने से अरहंतों पर दिमाग जाएगा और अरहंतों की भावना आएगी। जैसे आप मन में विचार करोगे, बार बार उस पदार्थ का नाम आप स्मरण करोगे, वैसे ही आपके दिमाग में होने लग जाएगा। आपके दिमाग में सिक्रेशन और हार्मोन्स होने लग जाएगा। दिमाग की नाड़ियां सिक्रेशन होने लग जाएगा, अर्थात जो पिच्युट होती है उसमें से आपके शरीर में हार्मोन्स सीक्रेट रहेंगे। मान लो आपसे कह दिया जाए कि आज आपके घर डाकू आवेंगे, चेतावनी दे दी गई और उस भय के कारण आपके दिमाग से ऐसे एंजाइम्स सीक्रेट होंगे कि आपके पेट में डाइजेशन खराब हो जाएगा। यह कैसे हो गया? अभी तो डाकू ही नहीं है, नाम सुनने से ही कुछ होता है कि नहीं। जैसे नाम सुनने से ही हमारे अंदर भूत चढ़ता है, वैसे ही अरहंत सिद्ध के नाम से हमारे अंदर के चढ़े हुए भूत उतरते हैं। यह सिद्धांत है। अगर आप अरहंत सिद्ध का जाप निरंतर करते रहोगे तो बहुत से भूत प्रेत आपके निकट नहीं आवेंगे। वे डरते हैं, वे आपके पास नहीं आवेंगे। मात्र जाप करने से, मंत्रों के शब्दों की तरंगों से हमारे अंदर की जो शक्ति उत्पन्न होती है वह हमें उस शब्द के भाव तक ले जाती है। जिस शब्द को हम बोल रहे हैं वैसा ही हमारे दिमाग में विचार बनता है और वही विचार हमारे मन में पहुंच करके मन को प्रभावित करता है। यह विचार मन के शरीर के ऊपर से भी इफेक्ट करता है। इसी कारण से ओम अरहम नमः के जाप से कितने ही लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोगों से कहो जाप कर लो तो नहीं करते हैं, लेकिन उनसे कहो ओम अरहम नमः के साथ मुद्रा लगाओ, ठीक हो जाओगे, तो लगा लेते हैं और अचानक ठीक भी हो जाते हैं। अब यह क्यों हो रहा है? सिद्धों का, अरहंतों का नाम लेने से मन पर प्रभाव पड़ता है। ओम बोलोगे तो पांचों परमेष्टि की शक्तियां आ गई। अरहम बोलोगे तो अनंतानंद सिद्ध उसमें गर्भित हो गए और आपके ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और यह भय पहले मस्तिष्क पर पड़ेगा, फिर मन पर पड़ेगा, फिर बाद में शरीर पर भी पड़ेगा। तो इसकी इस तरीके से ही प्रभाव पड़ते हैं। आजकल ये चीजें विज्ञान से भी सिद्ध हो रही है। वर्तमान में जब विज्ञान थक जाता है तो योग का और ध्यान की शरण में पहुंचा जाता है। जिन्हें आग्रह होता है कि हम धर्म के अनुसार या धर्म का कोई अक्षर नहीं बोलेंगे, तो भाई मत बोलो, कुछ तो बोलोगे। कोई तो कहे कि हम ला बोलेंगे तो बोलो, वह भी एक अक्षर है और उसका भी कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन अगर आपको ज्ञात नहीं है तो ल करने से कुछ नहीं होगा। अगर वह अक्षर परमेष्टि से संबंधित होगा तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। मान लो अगर वही अक्षर आपके गुरु के आदेश से मिल जाए कि यह भी बीजाक्षर होता है लम लम हम
तो आपको कह दिया जाए कि आप हम का ही जाप करो और आपके लिए यह मंत्र बन गया, यह भी काम करेगा। ये सभी बीजाक्षर होते हैं। लम लम सम सम हम पम पम दम दम द्रीम द्रीम द्रवाय द्रवाय छुम छुम झुम झुम। और ये 5 तो होते ही हैं, ह्राम ह्रीम ह्रूम हुरौ हुरै। यदि आप किसी के भी अवलंबन से कोई भी जाप करोगे, मात्र मन लगाओगे तो रम जाओगे। केवल आनंद के साथ उसमें झूम जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर वह भी चीज आपके अंदर आनंद को देगी। यह 2-4 बार करने से नहीं होगा, करते करते केवल वे अक्षर आपके दिखे और आप उसमें से अच्छी शक्ति, अच्छी एनर्जी आपके अंदर पहुंचेगी, चित्त की शुद्धि होगी, उसी से ध्यान लगेगा। इस तरह से चित्त की स्थिरता होने से कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे ही ध्यान के लिए किए गए नमोकार मंत्र पढ़ने से भूत भी भाग जाते हैं। भूत व्यंतर जाति के देव होते हैं। भूत कोई काली आत्मा नहीं है जो तुम फिल्मों में दिखते हो, कोई भटकती आत्मा नहीं है। वे वस्तुतः देव होते हैं, शरीर से बहुत सुंदर होते हैं, उसका अपना बहुत वैभव होता है, राजाओं की तरह रहते हैं, उनकी बहुत सारी देवियां होती हैं, बहुत सारी विक्रिया शक्तियां होती हैं। जो हम वैक्रिय समुद्घात पढ़ते हैं वह देवों के नियम से होता है, अवधि ज्ञान नियम से होता है। फिर भी वे आपको डराने के लिए, परेशान करने के लिए अपनी आकृति विक्रिया के माध्यम से विद्रूप करके आपके सामने आते हैं। तभी तो आप डरोगे और उनकी पूजा करोगे, लेकिन वास्तव में वे बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। उनके देव भवन अलग होते हैं, जहाँ उनके परिवार होते हैं वे अपनी देवियों के साथ मौज मस्ती करते हैं और बीच में आकर के विक्रिया से आपको परेशान करते हैं। ये पाप करने से नहीं, बल्कि आपके ही कोई रिश्तेदार जिनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो फिर वे आपसे संबंध बनाए रखने के लिए ही आपके पास आ जाते हैं। कभी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो विघ्न डाल देते हैं। उनकी कोई मान्यता रही हो, उसको आप पूरा ना करो तो वे आपको परेशान कर सकते हैं। तो उनका कोई स्थान हो पर आप अपने वहां जा कर के उनको कोई आदर ना दिया हो तो उसके लिए भी परेशान कर सकते हैं, या फिर आपको पहले से ही उनको परेशान करने का भाव हो रहा हो तो भी वे आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा किसी भी कारण से हो सकता है। तो इस तरह परमेष्टि वाचक के माध्यम से गुरु के उपदेश के प्राप्त हुए अन्य अक्षरों या अन्य कोई सूत्र वाक्य जो गुरु बताते हैं उनका भी आप जाप करोगे, ध्यान करोगे, आपको लाभ होगा। कुछ अच्छी गाथाएं होती हैं, उनको भी जाप किया जाता है। कोई एक पद गाथा का अच्छा होता है, उसको भी पढ़कर जाप किया जाता है, तो उसके माध्यम से भी ध्यान होता है, उससे भी मन लगता है। ऐसे ही बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। आगे पंच परमेष्टि के विषय में आपको बताया जा रहा है। इस गाथा में अरहत परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। नट्ठ चौगा इक्कम हो दंशन सूणान वीरे मयो सुदेत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिज्यो। लट्ठ
चौघाई कम्बो, जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं। दंशन दर्शन, सुख सुख, नाण ज्ञान, वीर्य वीर्य, मयो मैं है। सुदेत्तो, शुभ देह में स्थित अप्पा आत्मा, शुद्धो शुद्ध, अरियो अरिहंत, विचिंतिज्यो, ध्यान के योग्य हैं। 4 घातिया कर्म के नाशक, 4 अनंत चतुष्टय के धारक, सप्त धातु रहित, परम औदारिक शरीर से सहित और 18 दोषों से रहित जीव अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। उनका भी ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर जो पिछली गाथा में पंच परमेष्ठी के वाचक शब्दों का जाप और ध्यान करने के लिए कहा गया है, उन्हीं का यहाँ क्रम से निरूपण किया जा रहा है। अरहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, यह छोटी सी परिभाषाएं गाथाओं के माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हैं। रट्ठे चौघाई कम्मो, जो अरहंत हैं उन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश किया है, नष्ट किया है और दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर शक्ति को उन्होंने मैं अर्थात प्राप्त कर लिया है। ये चीजें उनसे अलग नहीं है। मैं का अर्थ है जो उसी रूप में हो गई हैं। जैसे आपने सोने का कुंडल बनवाया तो कुंडल स्वर्ण में है ऐसा कहा जाता है। स्वर्ण में कुंडल तो उसकी एक शेप है, लेकिन वह बना गया किससे है, स्वर्ण से बना है। स्वर्ण को हम कुंडल से अलग नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं मैं, तन में, उसी में होना। उसी तरह से जिसकी आत्मा दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर में हो गई है, जो शुभ देह से स्थित है, अर्थात अनंत भगवान के पास जो देह होती है, शरीर होता है, वह कैसा होता है, शुभ होता है। ऐसा अप्पा शुद्धो, वह शुद्ध आत्मा कहलाता है। आर्यो, उन्हीं को अरहंत कहते हैं। विचिंतिज्यो, जिनको चिंतन करना चाहिए। अरहंत भगवान के चिंतन करने के लिए अरहंत भगवान के गुण आपको ध्यान रखने चाहिए। केवल नाम और अक्षर से काम नहीं चलेगा। जब तक कि आपको उस अक्षर से उत्पन्न होने वाला भाव मालूम ना हो। जैसे कि एक उदाहरण के लिए दिया गया कि आपको कोई भी मिष्ठान खाना है, जब आप बोलते हैं तब वह आपके लिए रस देता है। ऐसा तभी है जब आप उसके पहले से परिचित होते हैं। जिसने रसगुल्ले का आनंद लिया हो वह रसगुल्ला कहोगे तभी उसको कुछ याद आ जाएगा, तभी तो उसकी मिठास याद आएगी। और जिसने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं हो उसे रसगुल्ला कहने से क्या याद आएगा। इसी तरीके से अरहंत का भी ध्यान वही कर पाएगा जिसने अरहंत भगवान के विषय में कुछ जाना हो। अरहंत को जानने के लिए यहाँ पर कुछ गुण बताए गए हैं। पहला यह है कि वे 4 घातियों से कर्मों से रहित होते हैं। घातिया कर्म का अर्थ है जिसके माध्यम से आत्मा गुणों को जिसके माध्यम से आत्मा के गुणों का घात होता है, अर्थात जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं होते हैं, अहितकर होते हैं, उन कर्मों को घातिया कर्म कहते हैं। क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, ये सब चीजें हैं। लेकिन कर्मों के कारण से अनंत में सिर्फ कुछ भाग ही प्रकट हो रहा है। तो उस अनंत शक्ति को घात करने के कारण से इन कर्मों को कहा जाता है घातिया कर्म। जो कर्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हार्मफुल कर्म भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कर्म भी कह सकते हैं। और जो हमारे लिए हमारे आत्मगुणों को नुकसान पहुंचाते हैं, नाश करने वाले होते हैं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी
और अंतरा ये 4 कर्म हैं, इनका जिन्होंने नाश कर दिया है, अर्थात उनके ज्ञान से ऊपर कोई आवरण नहीं बचा है, दर्शन के लिए कोई आवरण नहीं है, मोह का कोई उपद्रव सद्भाव भी नहीं है, किसी भी प्रकार के अंतराय कर्म उनको बाधा नहीं दे सकता है। उसी के कारण से ये 4 गुण प्रकट होते हैं और इन्हें अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर, इसी को अनंत शक्ति कहते हैं। और यह भी समझ सकते हैं कि अनंत दर्शन अनंत दर्शनावरणी कर्म के नाश होने से होगा, अनंत ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के नाश होने से होगा, अनंत सुख मोहिनी कर्म के नाश होने से होगा और अनंत वीर अंतराय कर्म के नाश होने से होगा। इन 4 घातिया कर्मों के नाश से उत्पन्न हुए विशिष्ट गुण आत्मा में उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ इन घातिया कर्मों के नाश होने से शुभ देह में स्थित, क्योंकि अनंत भगवान देह सहित होते हैं, इसलिए उनको सहयोग केवली सकल परमात्मा कहते हैं। परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जो शरीर से सहित है वह सकल परमात्मा, और जो शरीर से रहित है वह निकल परमात्मा या सिद्ध परमात्मा कहते हैं। इसलिए अनंत भगवान का ध्यान करने के लिए, उनके चिंतन करने के लिए उनके शरीर के स्थित है, इसलिए देखना भी उनकी शुभ देह होती है। इसलिए कहा क्योंकि उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है, उसमें निगोदिया जीव का कोई सद्भाव नहीं होता है। मनुष्य और त्रियंच गति में भी जितने भी जीव हैं होते, उनके औदारिक शरीर में निगोदिया जीव की उत्पत्ति सतत बनी रहती है, निरंतर होती रहती है। जो मांस इत्यादि होता है उसमें रक्त के साथ निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सतत बनती रहती है। अनंत भगवान के शरीर में जीवों की उत्पत्ति होना, मरण होना, ये सब क्रिया बंद हो जाती है। इसलिए उनके शरीर को शुभ कहा जाता है, परम औदारिक कहा जाता है। उसी के साथ साथ उनके शरीर में कोई भी धातु नहीं बनती है। मनुष्य का सप्त धातु में शरीर होता है, अनंत भगवान के शरीर में उनकी वृद्धि का होना बंद हो जाता है। जो जितना है वैसा ही रह जाता है। इस कारण से उनके नख केश आदि भी नहीं बढ़ते हैं। जब भी अनंत भगवान का ध्यान किया जाएगा तो शरीर पहले के समान, पहले सामने आएगा, लेकिन वह शरीर अति विशिष्ट होगा, सामान्य पुरुषों की तरह नहीं होगा, आकृति मनुष्य की होगी। उस विशिष्ट शरीर के अंदर 4 गुणों के साथ आत्मा का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, इसी का नाम अनंत भगवान का ध्यान करना है। इस तरह से चिंतन से ही अनंत भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और लगाव बढ़ सकता है, क्योंकि जब हम उनके विषय में पता ही नहीं होगा तब आप केवल अनंत कहोगे तो बन तो होता है लेकिन विशेष नहीं होता है। तो यह भी कहा जाता है अरिहंत नमोकारो भावेण जो कुदरी पैदमयी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचिरेण कालेण। अनंत नमोकारो, अनंत भगवान को नमस्कार हो, जो भावों से करता है, मति में बुद्धि में यत्न करके, प्रयत्न के साथ साथ विद एफर्ट, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा। भगवान अपने ध्यान में आ जाएंगे, सपन में आ जाएंगे। कुछ बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करके जो भाग अनंत भगवान को नमस्कार करता है वो तो वही सब दुख मोक्षो, सब दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और बहुत अल्प काल में एक तरफ देखो तो वह बहुत कठिन लगता है मोक्ष मार्ग, और दूसरी तरफ देखो तो बहुत सरल है। सब दुखों से मुक्ति पाने के लिए इतना अच्छा सीधा सरल उपाय है, कुछ करने की
आवश्यकता जरूरत नहीं है। बस भावों से अनंत भगवान को नमस्कार करो। आपके दुखों से मुक्ति होने के लिए और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल अनंत भगवान को भावों से प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करते हो रहो, यह सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। इसका सरल तरीका है, यही करना है तो केवल नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम कितनी बार भी जपो, नमस्कार करो, उतना ही कम है। बार बार करोगे तो 1-2 बार तो भाव से ही हो जाएगा। जब 20 बार करोगे, 80 बार करोगे, 108 बार करोगे, 1000 बार करोगे तो 1-2 बार तो भाव से हो ही जाएगा। और वही काम का है, और यह भी कर्मों के नाश करने में सरल तरीका है। इसी तरीके से कई जीवों के उद्धार भी हुआ है। एक नमोकार मंत्र से अंजन चोर मुक्त हो गया, और एक ग्वाला नमोकार मंत्र से अगले जन्म में सुदर्शन सेठ बन गया, और उसको भी एक ही भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हम भाव सहित विनय पूर्वक कुछ छोटा भी काम करेंगे, थोड़ा भी काम करेंगे तो यह काम बहुत महत्व का हो जाता है। बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि वह काम हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अनंत भगवान जो इतने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को शुद्ध करके अनंतता को प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति किया हुआ हमारा नमस्कार जो एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन वह नमस्कार इतना बहुमूल्य हो जाता है कि उससे बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता है। आपने कर्मों का क्षय करने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए नमो अरिहंताणम यह ध्यान रखें। जैसे अरहंत शुभ देह में स्थित है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और सुख से युक्त हैं, ऐसे ही अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। उनका चिंतन करते जाओ और नमो अरिहंताणम की माला जपते जाओ। करके तो देखो कितनी सरल चीज है। जब मिलेगी तब आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। आपकी बुद्धि से पुण्य कर्म के अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, तभी इस तरह से आप नमोकार मंत्र को स्मरण कर पाओगे। इसलिए यह कहा गया है कि इस नमोकार मंत्र से सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है। यह अनंत भगवान का चिंतन हुआ। अब आगे की गाथा में सिद्ध भगवान के विषय में वर्णन आएगा। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लूकालूक, सुवाणी मस्तक नमु सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।